हेलो एंड वेलकम गाइस, और उन सभी को नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर जो एक प्रीशियस रिसोर्स है हमारी लाइफ में, और हमने जो पार्ट 1 था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। जो वाटर है गाइस, आपको ऐसा दिखता होगा, ये वाटर है गाइस, ऐसा आपको दिखता होगा जो ग्लास में पानी है। और जो ये एकदम जो सीस और ओशन में रहता है उसे वाटर बोलते हैं। बहुत ही कॉमन सी वर्ड है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। अब पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे जो हमारी सारी वीडियोस आप पे जल्दी पहुंचेंगी और सबसे पहले पहुंचेंगी, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम और भी ऐसी नई नई वीडियोस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले अ क्विक रिकैप अबाउट पार्ट वन के बारे में क्विक रिकैप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है वाटर डे और भी बहुत सारे दिनों के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे डेज के बारे में पढ़ा था और उनकी डेट्स के बारे में पढ़ा था इसमें। और फिर हमें पढ़ा हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है ऑन अर्थ और डिफरेंट यूजेस के लिए। और फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा हमने, कितने टाइप के फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं। 3 टाइप के होते हैं गाइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसकी डिटेल में आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा। वाटर साइकिल में भी बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जो आपको पिछली वीडियो में डिटेल में मिल जाएंगी। गाइस, आपको सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि पार्ट 1 को देखिए, फिर इस वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि क्या होगा, जो पार्ट 1 की चीज़ें पार्ट 2 से रिलेट होंगी। ये क्या है गाइस, आपको पार्ट 1 देखना चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए गाइस, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्या है, जो ज़मीन के अंदर पानी पाया जाता है। और ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है ह्यूमन बींग्स के लिए। वो इन्हें बहुत ही डिफरेंट यूजेस में लेते हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। और वाटर टेबल का क्या है गाइस, वो बेसिकली वो लैंड के अंदर एक टेबल टाइप है वाटर की, एक तरह से। इन्फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्वाफायर क्या है, उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो डिप्लेनेशन का मतलब होता है गाइस, जो वो कम हो रहा है, नीचे गिर रहा है। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल के डिप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे गाइस, आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि अर्थ पे कैसे कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर हम इंडिया का मैप से समझेंगे। वाटर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट रोल वी कैन प्ले, हम क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को सेव करने के लिए। और यहाँ पर केस स्टडी पढ़ेंगे एक, और फिर एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव पढ़ेंगे। सक्सेसफुल इनिशिएटिव मतलब कि इनिशिएटिव का मतलब गाइस होता है वो चीज़ जो हम खुद से करते हैं, यानी कि एक तरह से वो सारी की सारी चीज़ें जो हम खुद से करते हैं उन्हें इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से इनिशिएटिव मैं आपको आगे बता दूंगा इसका मीनिंग। अभी हम चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर क्या है। तो ग्राउंड वाटर ऑब्वियस बाय द नेम क्या है, वो एक वाटर है जो ग्राउंड में मिलता है। तो यहाँ पर गाइस ग्राउंड और वाटर ये दोनों अलग अलग है वर्ड हैं,
और ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, और वाटर होता है पानी। तो पानी जो ग्राउंड के अंदर पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं सिंपली। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं इस ड्राइंग से समझने से पहले जो ग्राउंड वाटर को हम पढ़ते हैं, ये तो लैंड सरफेस हो गया गाइस, लैंड सरफेस हुआ। ये क्या है, लेक, मान लीजिए ये लेक है, यहाँ पर ये लेक है, ये वाला वाटर टेबल है। मैं आपको सब के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन जो आपको लेक तो पता ही होगा लेक क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ एक्वाफायर होता है, यहाँ एक्वाफायर, और यहाँ पर होता है ग्राउंड वाटर गाइस। ग्राउंड वाटर आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बेस में, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ग्राउंड वाटर यहाँ पर गाइस, यहाँ पर ग्राउंड वाटर होता है। यहाँ पर जो ये पूरा वाटर आप नीचे देख रहे हैं वाटर टेबल के नीचे, उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। यहाँ पर ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है गाइस, और वो ह्यूमंस के लिए कैसे कैसे काम करता है, वो सबसे पहले इरिगेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। वाटर टेबल भी यूज़फुल होती है इरिगेशन के लिए, लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है वो ज़्यादा फ्रेश रहता है कंपेरेटिवली वाटर टेबल से। अब वो फ्रेश क्यों होता है, वहाँ पर कोई सीव लगी हुई है क्या, ज़मीन में कोई सीव लगी हुई है, या फिर कोई आर ओ प्लांट लगा हुआ है जो वहाँ पर वो इतनी फ्रेश से जाता है। तो गैस यहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं, आपने मेरी सॉइल वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कई टाइप की क्या होती हैं, सॉइल होती हैं। किसी की मोटी पार्टिकल वाले सॉइल होते हैं, और कोई एकदम थिन पार्टिकल्स होते हैं, और एक दोनों मिक्सचर होता है दोनों का। यहाँ पर गाइस तो सैंड होती है, सैंड में अलग अलग कंपोजिशन रहता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो एज अ सीव काम करते हैं, और यहाँ पर जो सीव की वजह से ये बहुत ही फिल्टर हो जाता है, और ये एकदम प्योरली ड्रिंकेबल होता है ह्यूमंस के लिए। यहाँ पर ग्राउंड वाटर तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन बोले, द वाटर दैट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। यानी कि एक गाइस तो होता है वाटर टेबल भी एक पार्ट है ग्राउंड वाटर का, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। और जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, हमेशा किसी भी वाटर बॉडी के नीचे पाया जाता है गाइस। यहाँ पर ग्राउंड वाटर का टॉपिक तो हमने पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया है, एकदम क्लियरली। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो गाइस हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। अब मान लीजिए एक राजस्थान का थार डेजर्ट ले लीजिए, और यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया ले लीजिए, यानी कि इससे सारा 7 सिस्टर्स को ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले टेबल में देखिए गाइस के जो ये वाले कलर का है वो अबव 400 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पर। यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है इस वाले कलर में। इस वाले कलर में 100 से 200 तक बारिश होती है। इस वाले कलर में 60 से 100 तक बारिश होती है। फिर उससे नीचे वाले में 40 से 60, उससे नीचे वाले में 20 से 40, और फिर उससे भी नीचे 0 से 20। तो अब हम कंपेयर करते हैं एक 0 से 20 वाले को और एक 400 सेंटीमीटर वाले को। कितना डिफरेंस होगा गाइस? बहुत ही ज़्यादा होगा ना। इसलिए ये तो हमने इंडिया की बात की है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कई जगह ऐसी हैं जिन पे 400 सेंटीमीटर से भी ऊपर बारिश होती है।
जो क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कराता है पूरे अर्थ पे। और मैंने तो अभी ये इंडिया का एग्जाम्पल लिया है। अभी हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाली जगह पूरे वर्ल्ड में कहाँ है गाइस, इंडिया में ही है। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सी जगह है वो। एक तो इंडिया में। अब आप ले लीजिए एक जो यूएई है, यूएई, या फिर आप ले लीजिए इजिप्ट। वहाँ पर कितनी बारिश होती होगी, क्योंकि इजिप्ट है। इजिप्ट में आप पिरामिड वाला एरिया ले लीजिए, तो पिरामिड वाले एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है गाइस। इसी की वजह से बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये समझने का एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर आएगा ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। एक ग्राउंड वाटर है, वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। कैसे? यहाँ पर कैसे है, क्योंकि वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। गाइस हम पर वाटर नहीं लगाना है, ग्राउंड वाटर लगाना है। तो ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये पूरा ही फ्रेश वाटर का एक अच्छा सोर्स है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों ऐसा ये फ्रेश है, इसका रीज़न क्या है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को प्लेबैक कीजिए और फिर आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब सेकंड है, बिकॉज इट इज़ फिल्टर्ड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सो इट इज़ सो फ्रेश। यानी कि क्योंकि जो ये फिल्टर होता है किससे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल से, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है गाइस। दैट इज हाउ ग्राउंड वाटर इज सो फ्रेश इट इज एट ग्राउंड। दैट इज हाउ ग्राउंड वाटर इज सो फ्रेश व्हेन इट इज़ एट ग्राउंड। यानी कि वो इसलिए फ्रेश रहता है, जैसे कि आपने हैंड पंप से निकाल लिया पानी तो वो ग्राउंड पे आते ही कितना फ्रेश रहता है, लेकिन ग्राउंड से बाहर आते ही वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तुरंत ग्राउंड से बाहर आता है तो क्या होता है वो एकदम फ्रेश रहता है, लेकिन जब उसे कंस्ट्रक्शन या फिर कोई दूसरे यूज के लिए किया जाता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्यों है, ये तीन पॉइंट है। क्योंकि वाटर, ये आप इस वाले पॉइंट को गाइस मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये वाले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, मतलब ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का ये इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्यों? बिकॉज इट इज़ फिल्टर्ड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सो इट इज़ सो फ्रेश। क्योंकि ये सीव के जैसे काम करते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सीन है। जब देखिए गाइस, ये जो पत्थर है, पत्थर से पानी नीचे आ रहा है, अब देखिए ये पत्थर के एक आउटसाइड लुक देखिए। ये पत्थर कौन सा है गाइस? ये वाला पत्थर है। ये बहुत ही ये वाला जो एक प्लेटू टाइप बना हुआ है, यहाँ के मान लीजिए नीचे से, यहाँ से क्या हो रहा है गाइस, इधर ही कहीं से ये पानी आ रहा है। पानी नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर से बारिश हुई गाइस। ऊपर से बारिश होने के बाद इसके जितने भी पत्थर थे और इसके अंदर भी पार्टिकल्स थे, उनने से एकदम फ्रेशली सीव कर दी, मतलब उन्हें एकदम बारीकी से सीव कर दिया। सीव करने के बाद गाइस ये इतना अच्छा क्या है गाइस, फ्रेश है ये। इसे हम एकदम प्योर है, इसे पी भी सकते हैं हम। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला प्लेस पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है और इस प्लेस का नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाटर टेबल के बारे में पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर वाटर टेबल क्या है मैंने बता दिया था आपको। वाटर टेबल इज बेसिकली गाइस, वाटर टेबल इज बेसिकली अ लेयर ऑफ वाटर is mostly found under the ground at the base of any water body। वाटर टेबल बेसिकली एक लेयर ऑफ वाटर है
जो दैट इज़ फाउंड मोस्टली अंडर द ग्राउंड, जो मोस्टली ग्राउंड के अंदर पाई जाती है, एट द बेस ऑफ एनी वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी के बेस पे ये पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीम जो लेक है, लेक के बेस पे बेस से स्टार्ट हो रही है और बेस से ही ये रिफिल होती रहती है। ऊपर से भी रिचार्ज होती है बारिश से, ऊपर से भी होती है, और जब यहाँ पर जो भी पानी नहीं आता वो खिसक के यहाँ पर क्या आती है, स्ट्रीम ऑफ लेक में आते हैं गाइस, सॉरी लेक में आता है। और लेक से क्या होता है, वाटर टेबल हमेशा रिफिल रहती है। तो वाटर टेबल का हमने समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वाटर टेबल इज बेसिकली अ लेयर ऑफ वाटर दैट इज मोस्टली फाउंड अंडर द ग्राउंड एट द बेस ऑफ एनी वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी के बेस पे वो पाया जाता है। मतलब किसी भी वाटर बॉडी जो लैंड के ऊपर हो, जैसे कि मान लीजिए रिवर, कोई भी लेक, पॉन्ड, इनके बेस से स्टार्ट होगी दोनों तरफ से। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक लेक है, मान लीजिए लेक है, और यहाँ पर इधर ये वाला तो लैंड है गाइस, ये पूरा लैंड है, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसके बेस से स्टार्ट होगी ये वाटर टेबल, और दोनों तरफ से इधर साइड भी जाएगी, इधर साइड भी जाएगी, जहाँ पर भी इसे जगह मिलेगी वहाँ पर जाएगी। ये वाटर टेबल है। यहाँ पर मैं आपको एक और बार इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। वाटर टेबल इज बेसिकली अ लेयर ऑफ वाटर दैट इज मोस्टली फाउंड, गाइस यहाँ पर दैट है, दैट यहाँ पर गाइस दैट लगेगा, दैट इज मोस्टली फाउंड अंडर द ग्राउंड एट द बेस ऑफ एनी वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी के बेस में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है एक प्रोसेस, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? इनफिल्ट्रेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मैं आपको बड़ी इमेज में समझाता हूँ, एक मिनट गाइस, बड़ी इमेज में समझाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा सिमिलर है, लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये बादल है, कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर आए हैं। कंडेंसेशन के थ्रू आने के बाद ये जब हैवी हो जाते हैं तो ये बारिश करते हैं, और बारिश आती है वो सैंड के अंदर चली जाती है। सैंड के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ग्राउंड वाटर, ये प्रोसेस है कैसे, बेसिकली वो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन, जिसमें वाटर सीप होता है, मतलब ग्राउंड के अंदर जाता है। और गाइस जब वो वाटर ग्राउंड के अंदर जाता है, बस उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब अगर आपने कहीं भी मिट्टी पे पानी फेंक दिया, वो नीचे चला गया, वो कौन सा प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन है। और कहीं भी बारिश हुई, एक दिन बारिश हुई मिट्टी पे बारिश होगी मान लो, और मिट्टी पे बारिश होने के बाद वहाँ पर अगर आप दूसरे दिन देखोगे या फिर 1-2 दिन बाद देखोगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, पानी नहीं बचेगा। क्या हुआ, कुछ एवापोरेट हो गया और कुछ ज़मीन ने सीप कर लिया। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बस बेसिकली वही है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन में हमने आपको समझा दिया है। इनफिल्ट्रेशन पे आपको कोई डाउट हो या फिर किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट वहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर गाइस क्या, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एक्वाफायर। एक्वाफायर क्या है? एक्वाफायर को समझने की ज़रूरत है। अब गाइस यहाँ पर क्या है, एक्वाफायर एट प्लेस the ground water is stored between the layer of hard rock below the water table। यानी कि एक प्लेस जहाँ पर मान लीजिए ये लैंड है, लैंड के बाद क्या है, आपने सॉइल वाली वीडियो भी गाइस से बहुत ही रिलेट खा रही है, इसलिए रिलेट हो रही है। इस वजह से आपको पहले सॉइल की वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ गाइस, सॉइल की वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। तो क्या हो गया गाइस, ये तो हो गया सरफेस होने के बाद उसके नीचे क्या होता है, एक बेड रॉक होता है। बेड रॉक होने के बाद
यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, पानी नीचे आ रहा है गाइस। इसे ब्लू से करता हूँ, ये पानी नीचे आ रहा है। एक मिनट गाइस, पानी नीचे आ रहा है और यहाँ पर पानी नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ, एक प्लेस है जहाँ पर ये बेड रॉक है, तो वो और पानी अंदर नहीं जा सकता, तो ये यहीं पर ही स्टोर हो जाता है, यहीं पर स्टोर होता है। और ये वाली प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एक्वाफायर। इस वाली प्लेस को हम बोलते हैं एक्वाफायर, एक्वाफायर बोलते हैं इस वाली प्लेस को। तो एक्वाफायर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इस जो डेफिनेशन की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल में मैंने ऐसा फेस इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल होगा तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाटर टेबल क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं, देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर दिस। मतलब डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। और जो सम आर कहाँ है, आगे दिए रखे हैं मैंने गाइस। चलो आगे चलते हैं गाइस। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल के लिए 3 रीजंस हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज और इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों, पॉपुलेशन से क्या हो रहा है गाइस, पॉपुलेशन से गाइस ये हो रहा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा रही तो फिर क्या होगा, हमें ज़्यादा जगह भी चाहिए। मान लीजिए ये एक जो प्लेस है, अब प्लेस में बहुत दूर दूर, मान लीजिए एक समय था जब कुछ ही घर बने थे, और घर बनेंगे तो यानी कंस्ट्रक्शन, हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा। और कंस्ट्रक्शन में गाइस बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज होता है। आपने देखा होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे से निकालते हैं पानी कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर गाइस पहले तो ये मान लीजिए ये था 5 ईयर्स एगो की बात। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये बहुत ही डेंस हो गया। डेंस क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर रोड भी बनेंगे, रोड बनेंगे तो क्या, सीप नहीं होगा पानी, जो एक्वा फार्म जो वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा अंदर, और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाएगी। वाटर टेबल रिचार्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रोड बना दिए, रोड के अंदर पानी नहीं जा सकता, तो बहुत दिनों तक बस पानी इधर उधर रहेगा या फिर वहाँ पर ही पानी सड़ जाएगा, इधर उधर होगा, इधर उधर जाएगा। या और कहीं अगर उसे कोई भी सैंड मिली, कोई भी सॉइल मिली तो वहाँ पर वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर गैस वो वहीं पर ही सड़ जाएगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो गया। अब इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज की, ये तो आप जानते ही होंगे, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। पॉल्यूशन करने के साथ साथ इसमें भी कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहली बात है, जब कंस्ट्रक्शन होता है इसमें इंडस्ट्रीज में भी कंस्ट्रक्शन होता है, और कंस्ट्रक्शन होता है गाइस, तो यहाँ पर वाटर जो ग्राउंड वाटर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में तो पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर से हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर कम होते जाता है, क्योंकि 1-2 किसान तो करेंगे नहीं, 1-2 फार्मर्स तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे नहीं एक पार्टिकुलर रूरल एरिया में, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ही करेंगे ना गाइस, मतलब कि पूरा रूरल एरिया में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वहाँ पर कितना पानी चाहिए होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर चाहिए होगा। इसलिए ये तीनों रीजन जो एनसीईआरटी बुक में है वो मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से समरी के रूप में। डिप्लेनेशन ऑफ वाटर टेबल हो गया गाइस। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है, वाटर मैनेजमेंट यानी कि हम वाटर
को सेव कर कैसे कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट वो है कि मतलब एक मैनेजमेंट जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर को सेव करना तो हमें वाटर तो चाहिए ही चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो आप एक कॉमन सेंस होती है कि दो रीज़न हो सकते हैं, 2 वे हो सकते हैं। तो वो 2 वेज क्या हैं? पहला वे है कि हम उसे स्टोर करके रखें। स्टोर नहीं हो सकता तो फिर क्या करें, उसे कम अमाउंट में यूज़ करें और जब भी यूज़ करें जब ज़रूरत है अपनी एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ेंगे जो एक प्रोसेस है, और उसमें पढ़ेंगे बावरीज राजस्थान का एक वर्ड है गाइस। और ड्रिप इरिगेशन गाइस एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर यूज़ तो होता है लेकिन उससे प्लांट्स को पानी भी डालते हैं। वो एक इरिगेशन का जो वो है मेथड है जिसमें वो ड्रिप बाय ड्रिप पाइप के थ्रू क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो भी न्यूट्रिशियस हो जाते हैं और हमें ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर हम रेन वाटर पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो गाइस यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपकी बुक में ये वाला इमेज दिया गया होगा, आप देखिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, यहाँ पर क्या किया, छत जो ये हमारा रूफ है, रूफ पे क्या किया हमने, बारिश हुई, बारिश में रूफ में पानी स्टोर हो गया। अब रूफ में पानी स्टोर हुआ तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रूफ में हुआ तो पानी स्टोर हो गया। अब इसे पाइप के थ्रू क्या किया, गड्ढों में ले जाया गया। यहाँ पर इस वाले गड्ढे से इसे बड़े वाले गड्ढे में, यानी इसे चैम्बर ये चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी, समझाने के लिए गाइस बता रहा हूँ मैं। और ये मान लीजिए सोर्स है। तो जो ये रूफ है, जो सोर्स है अभी के लिए इन चैम्बरों के लिए, तो सोर्स से क्या आता है, पाइप है, पाइप के थ्रू क्या जाता है, चैम्बर ए में जाता है, चैम्बर ए के थ्रू चैम्बर बी में जाता है, जो जहाँ पर पानी स्टोर होता है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे रेन वाटर को क्या किया जाता है, एक तरह से उसे गाइस स्टोर किया जाता है रेन वाटर को। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब हम पढ़ते हैं बावरीज एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हिस्सा है, लेकिन अलग इससे ज़्यादा जगह भी नहीं घिरती, लेकिन इसमें जगह चाहिए होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आप देखेंगे इस वाली इमेज में, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर पानी है और ये कहाँ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, एकदम ऊपर से आ रहा है। यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, पूरा पानी ये स्टोर हो जाता है और इन स्टेयर्स के थ्रू ये नीचे जाते हैं और नीचे से पानी लेकर आते हैं। यहाँ पर जो वाटर होता है वो ज़्यादा फ्रेश नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक यूज़ करते रहते हैं, तो ये वाटर सड़ भी जाता है। इस वजह से ये थोड़ा हार्मफुल है। और ये क्या है इसमें गाइस, अभी भी बनाते हैं बावरीज, जैसे कि मान लीजिए जितने भी राजपूत रूलर्स थे राजस्थान में, उन सब के जो रूल में, राजस्थान रूलर्स, गुजरात के रूलर्स, इन सब ने क्या बनाए थे, बावरीज बनाए थे गाइस। बावरीज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उससे कमेंट कीजिए और फिर मैं उसका जो डाउट का आंसर देके आपको वापस से रिप्लाई करूँगा। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ड्रिप इरिगेशन देखिए गाइस, आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये पूरा क्या है, एक फार्म हो गया और फार्म में ऐसे पाइप लगे होते हैं ना गाइस। वो पाइप क्या होते हैं, जूम्ड इमेज में दिखाते हैं। जूम्ड इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लांट है और यहाँ पर ड्रिप बाय ड्रिप पाइप से क्या हो रहा है, इस प्लांट के एकदम रूट में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, इरिगेट हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर
बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है और जो पेड़ रहता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है क्योंकि एकदम रूट में जा रहा है। अगर हम जैसे स्प्रिंकलर होते हैं ना गाइस, स्प्रिंकलर जो स्प्रिंकल करते हैं पानी को चारों तरफ, उसमें क्या होता है वो पत्तों पे भी पानी आता है थोड़ा, और कभी कभी तो अलग ही जगह जाता है वो डायरेक्ट रूट में नहीं आता। लेकिन इस वाले में क्या है, डायरेक्ट रूट में आ रहा है गाइस। इसलिए ड्रिप इरिगेशन भी एक हम वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट है एक तरह से ये गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट क्या दिए गए हैं गाइस, उसी को मैं बता रहा हूँ गाइस। अभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट रोल वी कैन प्ले, हम क्या रोल्स प्ले कर सकते हैं। तो वाटर वाइज हैबिट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 हैबिट्स दी रखी हैं। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते समय हमें जो टैप को हमेशा क्या करना चाहिए, एकदम बंद रखना चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े जब ही हमें उसे खोलना चाहिए। और मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, मोप यानी गाइस एक तरह से लोकल भाषा में उसे बोलते हैं पोंछा लगाते हैं ना, पोंछा लगाते हैं। मोप द फ्लोर, पोंछा लगाना है फ्लोर को, यानी कि जो हमारी फ्लोर है, हमारा हाउस का फ्लोर है, उसे पोंछा लगाना है धोने की जगह पे, क्योंकि धोने में क्या होता है गाइस, ज़्यादा पानी खर्च होता है, और मोपिंग में बस उसे हम एक तरह से हम ओवर से यानी ऊपर से क्या कर रहे हैं, उसे साफ़ कर रहे हैं। लेकिन मोप हमें करना चाहिए वाटर को बचाने के लिए, क्योंकि इससे भी साफ़ होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब पढ़ते हैं गाइस एक केस स्टडी। केस स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं गाइस, इसे पढ़ने की चीज़ है, इसमें समझना है लेकिन पढ़ना है भी है। भोजपुर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ अ वेरी एराटिक रेनफॉल, मतलब वो समय समय पर होती है बहुत ही ज़्यादा। द ओनली फ्रेश वाटर लाइस अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर इन दिस एरिया डोंट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी ये क्या है गाइस, एक तरह से ये सीजनल रिवर्स है इनकी। ओवर द ईयर डिमांड ऑफ वाटर हैज़ ग्रोन, मतलब सालों से जो वाटर की डिमांड है वो ग्रो होती जा रही है। द विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीड रिचार्ज, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा रिचार्ज करना पड़ेगा उसे। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन आर्मिंगली, उस मतलब वो एक तरह से बहुत ही नीचे चली गई है। इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। 18 check dams were built on the रुकमावती रिवर पे 18 चेक डैम्स बनाए गए थे। एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरीज, उसकी रुकमावती रिवर और उसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पे क्या 18 चेक डैम्स बनाए गए थे। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज्ड परकोलेशन थ्रू द सॉइल, वो परकोलेशन हो, द परकोलेट मैंने आपको सॉइल वाली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। परकोलेशन होता है जब वो पानी नीचे जाता है, यानी जितना पानी उस सॉइल के थ्रू गया है, यानी जितना पानी वो एब्जॉर्ब करती है एक तरह से। परकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वाफायर, उस जो एक्वाफायर है जहाँ पर वो प्लेस है जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है, वो वाली प्लेस को उसने रिचार्ज कर दिया, वापस से ग्रो कर दिया। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर now and the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation। जो वाटर वेस्ट हुआ था, जो वाटर वेस्ट था
और जो सी में फ्लो होना था वो क्या है, वो अब इरिगेशन के लिए यूज़ हो गया। ये केस स्टडी थी बेसिकली, इसमें ज़्यादा समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्ट था तो मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड कर दिया केस स्टडी को। यहाँ पर आगे चलते हैं। अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। अब हम पढ़ेंगे गाइस अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव पढ़ेंगे, यानी एक सक्सेसफुल वो काम है, वो सक्सेस हो गया वो वाला काम जो हमने खुद से किया है, वो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। अब देखिए क्या है, ये भी एक केस स्टडी है। राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाज मीट बाय सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। A band of social workers has transformed a dry area in Alwar district into a green place. They have received five dried up river, Arveri, Ruparel, Saras, Bagani and Jhajwali बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या है गाइस, इसमें जो 5 जो उन्हें जब उन्होंने बनाया, एक अलवर में एक ड्राई प्लेस थी उसे ग्रीन प्लेस में बदल दिया, एक सोशल वर्कर के जो एक ग्रुप ने, बैंड यानी ग्रुप ने, और यहाँ पर उन्हें ये 5 रिवर मिली। यहाँ पर आप बुक में भी इनके नाम दिए गए होंगे, यहाँ पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं गाइस। यहाँ पर गाइस जो हमारा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और यहाँ पर हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।